जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का जो हमारा मुख्तसर सा टॉपिक है वो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड के हवाले से। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जिसको फॉलो किया जाता है। देखिए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड बेसिकली ये है कि एक टीचर अपने बच्चों का रिकॉर्ड रखता है। एक टीचर अपने बच्चों का बिहेवियर कैसा है, ये क्लासरूम के अंदर कैसे बिहेव करता है, इसकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, इसका दूसरे कुलीग्स के साथ एटीट्यूड कैसा है, टीचर की रिस्पेक्ट कैसे करता है कि नहीं करता, इसके अंदर कौन सी खराफात हैं, कौन सी बैड क्वालिटीज़ हैं, कौन सी गुड क्वालिटीज़ हैं, किन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। यानी एक टीचर स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड मेंटेन रखता है, उसकी जो सिग्निफिकेंस इवेंट्स, सिग्निफिकेंस हैबिट्स, सिग्निफिकेंस आदत जो उस बच्चे की हैं वो नोट करता है, उसको लिख के रखता है। तो इसको हम बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज़ यूज कॉमनली इन स्कूल्स। ये स्कूल के अंदर जो है वो कॉमनली यूज़ होता है और इसके अंदर स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का वर्क भी हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है, उसका इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ वो इसके अंदर होते हैं। दिस इज़ मोर यूजफुल फॉर टीचर। ये टीचर्स के लिए जो है वो यूजफुल है। टीचर मेंटेन एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है इसका, ये कौन मेंटेन करता है? देखिए, एक तो मेंटेन कौन करता है? टीचर करता है। कौन मेंटेन करता है? टीचर। और ये दूसरा, टीचर क्या इसको कॉन्फिडेंशियल रखता है। बच्चे को नहीं पता होता कि मुझे जो है ना ऑब्जर्व किया जा रहा है, मेरा हर एटीट्यूड रिकॉर्ड किया जा रहा है। टीचर खुफिया तौर पे ये करता है, टीचर इसको मेंटेन करता है, टीचर इसकी सेक्रेसी रखता है। और ये टीचर्स को जो है ना, अब मिसाल के तौर पे आप एक बच्चा बड़ी क्लास में चला गया है तो अब उसका टीचर चेंज हुआ है, तो वो पुराना टीचर उसका रिकॉर्ड को उसको दे देगा और अगले उस टीचर को पता चल जाएगा कि इस बच्चे के अंदर क्या क्या ड्रॉबैक, खूबियाँ हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ ये वीक है और ये बेहतर हो सकता है। जब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। मज़ीद बात करते हैं इसके ऊपर। एक तो ये, और टीचर इसको ना, जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है पीटीएम, तो वहाँ पे भी टीचर इसको जो है ना वो पेरेंट्स के साथ जो है वो खुफिया तौर पे इसको शो करता है। इसके अलावा टीचर हर इंपॉर्टेंट, हर बात भी नहीं लिखनी, जो सिग्निफिकेंट इवेंट हो, एक्शन हो, बिहेवियर हो, वो नोट करता है। और डिस्क्रिप्टिव होता है, टीचर इसको प्रॉपर जो है वो लिखता होता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल की रिकॉर्ड की टाइप्स क्या हैं? एक तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है वो इसकी ना मुख्तलिफ 4 एक टाइप्स बोली जाती हैं। पहले देखो, अब एक है टीचर वो जस्ट बच्चे की जो उसकी हैबिट्स है ना, जिसका एटीट्यूड है, उसका बिहेवियर है, वो बस नोट करता है, कोई कमेंट्स, कोई बात नहीं लिखता है कि बच्चे ने ये किया। अब एक दूसरा टीचर आता है, वो रिकॉर्ड भी लिखता है और साथ में उसका जो है ना थोड़ा सा कमेंट्स भी कर देता है, ये मतलब अपनी तरफ से अपनी सब्जेक्टिव ओपिनियन भी दे देता है। थर्ड टीचर आया तो वो क्या करता है कि उसके बिहेवियर को उसी तरह नोट करता है, साथ में रीज़न भी देता है कि ये जो बिहेवियर है ये किस वजह से बना इसके अंदर, और इस बिहेवियर की वजह से कौन से प्रॉब्लम फ्यूचर के अंदर अराइज हो सकते हैं। यानी अवेयर भी करता है कि ये इसका एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड की वजह से फ्यूचर के अंदर इसको ये मसाइल हो सकते हैं, और ये जो एटीट्यूड है इसकी वजह ये वाले एटीट्यूड, ये वाली जो है ना टेंशन, परेशानियाँ, ये वाली हालात हो सकते हैं, वो भी है। और फोर्थ टीचर क्या है कि वो थोड़ी डिटेल में जाता है, वो उसकी बैड क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटीज़, उसकी सजेशन, उसकी इंप्रूवमेंट और उसके पॉइंट सब कुछ लिखता है। यानी पहले उसे नोट किया, फिर उसके बाद ये भी लिखेगा कि ये वजह की, किस वजह से ये बच्चे के अंदर ये वाली बात आई है, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस बच्चे के अंदर कौन कौन सी गुड क्वालिटीज़ हैं, कौन सी बैड क्वालिटी, सारी बातें जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के लेवल में आती हैं। स्टेप्स क्या होते हैं इसके अंदर? स्टेप्स ये होते हैं कि एक तो जब आप मिसाल के तौर पे, मैं टीचर हूँ और मैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है वो फॉलो करने बनाने लगा हूँ। हर स्कूल में नहीं बनाया जाता, ये पता नहीं, पहले होता था एनेक्डोटल रजिस्टर मेंटेन किया जाता था। मुझे पता है कि जो टीचर आजकल पढ़ाते कोई नहीं है, ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहाँ से बनाएंगे। शायद पुराने वक्तों में गए, पुराने वक्तों में मुझे मुश्किल लगता है, तब तो पूरे स्कूल को एक टीचर संभाले हुआ होता था। अब तो चीज़ें फिर भी थोड़ी अपग्रेड हो चुकी हुई हैं, तो शायद ये बात कागज़ों में ही हो, शायद कहीं पे हो, लेकिन पढ़नी तो चाहिए ना। पहली चीज़ है कि कॉपरेशन में हो, यानी जिस बच्चे से आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको जज करना है, तो बच्चे के साथ आपका अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छा आपका कॉपरेशन होना चाहिए, अच्छी रेपो बिल्ट होनी चाहिए। अगर बच्चे से आपको पूछते हैं तो बच्चा आपको बता दे और बच्चा आपके सामने हेजिटेट ना करे, अपना एटीट्यूड नॉर्मली जो है वो दिखाए। तो इस तरह की चीज़ें, यानी कॉपरेशन जो है वो शामिल होना चाहिए। दूसरा, आपको जो जब आप एनेक्डोटल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नेसेसरी, हर चीज़ ऐरा गहरा, ऐरी गहरी बात, वो कहते हैं ईच एंड एवरीथिंग,
और इसको और क्या कहते हैं, अल्लाह ताला बदल, हर बात भी उसकी नोट नहीं करनी, जो नेसेसरी है जिसकी ज़रूरत है वही चीज़ आपने नोट करनी है। इसके अलावा जब आपने नोट करनी है तो आपने टाइम भी लिखना है कि फ़लाँ डेट फ़लाँ टाइम को ये वाला इवेंट था, उसके अंदर बच्चे ने ये वाली आदत की, और फिर आगे कमेंट्स लिख लें, यानी एक प्रॉपर चार्ट बना लें कि जिसके अंदर आप जो है ना बच्चे की सारी चीज़ें लिखते जाएं। इसके अलावा फिर जब आपने लिख लिया तो आप एक ख़ास यानी एक दिन के बाद, कभी एक महीने के बाद उसकी समरी लिखें। अब मैंने पहले तो टेबल बनाया ना, तो डेट, टाइम, इवेंट, कमेंट्स सारे लिख लिए। अब एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द मंथ कर लें कि मंथ के एंड पे मैं उसकी समरी लिखूंगा कोई 5-10 पॉइंट्स के अंदर कि बच्चे के अंदर ये कॉमनली उसके अंदर ये बैड हैबिट्स हैं, ये गुड हैबिट्स हैं, इनको ऐसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये इसकी वजह हो सकती है, ये जो चीज़ समरी होती है वो समरी लिखना। फिर उसके अलावा आपको प्रॉपर एक फ़ाइल मेंटेन करनी है उसके लिए, यानी ये सारी बातों की एक प्रॉपर एक अच्छा सा रजिस्टर या अच्छी सी एक फ़ाइल मेंटेन होनी चाहिए। और उसके अलावा जो हर मंथ में समरी लिखनी है, और ये समरी याद रखें, जो समरी है ना ये टीचर वो नहीं लिखेगा, कहते हैं ये काउंसलर लिखेगा। टीचर ये बातें जो है ना टीचर तो लिख लेगा, ऊपर डाटा लेना सारा चार्ट वगैरह एट द एंड ऑफ द मंथ या जब करनी है ना तो वो एक काउंसलर स्कूलों ने हायर किया होगा, शायद ये बड़े स्कूलों में होता हो, हमने नहीं देखा, मैं इतना एक्सपोजर नहीं है मेरा, तो वो जो है ना उसको काउंसलर समराइज़ करेगा, उसके ऊपर जो है ना वो उसकी एक्सेस नहीं होगी। डिसएडवांटेज ये सब्जेक्टिव इन नेचर। अब टीचर को स्टूडेंट, अच्छा नज़रें इंसान को ज़िंदगी में किसी को देख के लग जाता है कि यार ये मुझे अच्छा लगता है, मतलब उसके उस शख्स को देखते साथ ही मेरे दिल के अंदर उसकी मोहब्बत आ गई, और मैंने पहले दिन ही डिसाइड कर लिया कि आई विल। तो बहरहाल तो इस तरह की जो चीज़ होती है कि ये सब्जेक्टिव इन नेचर है। ये क्या है? सब्जेक्टिव इन नेचर है। बात मुंह में आई जब मैंने अपनी बीवी को पहली दफ़ा देखा था और उसने डिसाइड कर लिया कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट मैरिड, मैं उससे शादी करूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब कुछ लोग होते हैं देखते साथ ही आपको पसंद आ जाते हैं, और अब जो पसंद नहीं आया तो आप तो उसके मुखालफत में सब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा, ये बहुत यानी सब्जेक्टिव इन नेचर है। इसके अलावा डिफ़िकल्ट टू राइट ईच टाइम, हर वक्त जो इसको लिखना, अब टीचर, अब क्लास इतनी बड़ी होती है, अब वो हर एक टीचर लिखता रहे, वो फ़लाँ ये कर रहा है जी, चलो उठाओ जी उसका रजिस्टर, उसका सफ़ा ये लिखो जी, हाँ जी फ़लाँ अब ये कर रहा है, लिखता। टीचर तो फिर यही काम करता रहेगा, पढ़ाने वाली बात तो फिर ख़त्म हो गई। इसके अलावा टीचर करता भी है, अगर टीचर सबका कर ही नहीं सकता, करता भी है तो फिर वो हाई अचीवर जो हैं, सबसे लैक बच्चे 2-4 उनका करेगा, सबसे लोवेस्ट बच्चों के करेगा, बाकी फिर रह जाएंगे। यानी इसके डिसएडवांटेज और भी काफ़ी बन सकते हैं। एडवांटेज तो यही है कि टीचर स्टूडेंट के दरमियान इंटरेस्ट डेवलप होता है, और एक एक्यूरेट जो ओपिनियन है वो टीचर बिल्ड कर लेता है स्टूडेंट के हवाले से। और इसके अलावा जो नया टीचर आता है उसको प्रीवियस तमाम इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की मिल जाती है। इसके अलावा जो है काउंसलर, जो मुकम्मल डाटे के ऊपर उसकी एक्सेस है वो काउंसलर को दी जाती है। और एवेल्यूशन के अंदर इसका जो अच्छा रोल होता है कि पता चल जाता है कि इस बच्चे की कौन कौन सी एरियाज़ वीक हैं, कौन सी अच्छी हैं, तो एवेल्यूएट करने में आसान रहता है। तो ये था हमारा जो है वो टॉपिक एनेक्डोटल रिकॉर्ड। उम्मीद है समझ आ गई होगी। कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।